क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा सम्मान हत्याकांड यानी ऑनर किलिंग हुआ था जिसमें फैसले के बाद जज को ट्रांसफ़र लेना पड़ गया क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां आने लगीं। उस गांव के लोग, पुलिस, मीडिया, सांसद, विधायक, किसी ने भी इस हत्या के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया होता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गांव में खाप पंचायत का कितना दबदबा, कितना खौफ रहा होगा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मनोज एंड बबली ऑनर किलिंग। सबसे पहले ये खाप पंचायत क्या है आइए जानते हैं। नॉर्थ इंडिया जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह में जो गांव देहात होते हैं वहाँ पर एक पंचायत होती है, खाप पंचायत। ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें कोई भी चुनाव नहीं होता। ये केवल एक जाति, बिरादरी या गोत्र के ऊपर बनाई जाती है। इसमें एक ऐसा कानून है कि अगर एक ही गोत्र के लड़की और लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाए और ये परिवार और पंचायत के खिलाफ जाकर शादी कर लें तो ये खाप पंचायत का कानून इन्हें समाज से बहिष्कार कर देगा या फिर परिवार की मर्जी से इन्हें मौत की सजा दे देगा। इनका मानना है कि अगर गोत्र समान है तो ये भाई बहन होंगे और भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के कैथल नाम के डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक गांव है करोड़ा। करोड़ा में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मनोज के पिता की डेथ हो चुकी थी। चूँकि ये घर का सबसे बड़ा बेटा था तो सारी जिम्मेदारी इस पर आनी ही थी। इनकी एक मैकेनिक की दुकान थी और मनोज 10वीं में पढ़ता था। ये पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभालता था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं, बस अपने परिवार को संभालना और बहनों को पढ़ाना लिखाना चलता था। इसी गांव में बबली नाम की एक लड़की भी रहती थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ में खेलते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए थे। समय के साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और 2005 में इन दोनों ने एक दूसरे से ये जाहिर भी कर दिया। फिर क्या था, फोन पर लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी कस्में, वादे सब शुरू हो गए। मनोज की माँ जिस गांव से आई थी वहीं बबली के मामा का भी घर था। चूँकि एक गांव तो गोत्र एक। कुछ ही महीनों में मनोज के प्यार वाली बात इनकी माँ को पता चल गई। उन्होंने मनोज को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, उस लड़की से दूर रहो, हमारा गोत्र समान है, हमारे रिश्तेदार, गांव वाले, बिरादरी कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, बबली के लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मनोज के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था, इसलिए उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी। माँ परेशान होकर दौड़ते भागते बबली की माँ के पास गईं और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसे समझा लो, वरना उसके साथ साथ मेरे बेटे की भी हत्या हो जाएगी। ये सुनकर बबली की माँ भी टेंशन में आ गईं और अपनी बेटी को खूब समझाया, लेकिन इसने भी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी। 2 साल बीत चुके थे और इनका प्यार बढ़ता गया। मनोज 12वीं क्लास में आ चुका था और समय के साथ इसने 12वीं का एग्ज़ाम भी खत्म कर लिया। रिजल्ट में मनोज का इंग्लिश में कंपार्टमेंट आया, इसलिए 5 अप्रैल 2007 को इंग्लिश एग्ज़ाम देने के लिए मनोज घर से निकला। माँ ने भी सोचा कि बेटा परीक्षा देने के लिए घर से बाहर गया है। उस तरफ बबली भी घर से गायब थी। मनोज और बबली जानते थे कि ना तो घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और ना ही बाहर वाले। आगे चलकर शायद हमें एक दूसरे से ये अलग कर दें, इसलिए इन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। अगर एक बार शादी हो जाए तो ये कभी इस शादी को तोड़ नहीं पाएंगे और अंत में हार मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ जाएगा। 7 अप्रैल 2007 को ये चंडीगढ़ के एक मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इधर जब शाम तक मनोज और बबली अपने अपने घर पर नहीं पहुंचे तो घर वाले समझ गए कि ये दोनों घर से भाग चुके हैं। बबली के घर वाले मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी कि इन्होंने इनकी बेटी को किडनैप किया है और मनोज उसे कहीं ले जाकर छिपा दिया है। फिर बबली के घर वाले खाप पंचायत के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए गए। बबली के दादा गंगाराज उस खाप पंचायत के हिस्सा थे, उन्हें भी इस चीज़ की भनक लग चुकी थी। अब गांव में खाप पंचायत बैठी। जब इन्हें पता चला कि मनोज और बबली का गोत्र एक है और इस हिसाब से ये भाई बहन हुए, अगर इन्होंने शादी कर ली तो ये मान्य नहीं होगा। इसके बाद बबली के दादा गंगाराज ने कहा, मनोज और बबली जहाँ कहीं भी छुपकर बैठे हों उन्हें ढूंढकर मार दिया जाए। बबली के मामा, चाचा, दोनों भाई और चचेरा भाई इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। 26 अप्रैल 2007 तक किसी तरह ये सारी बात मनोज और बबली तक पहुंच गई। अब ये सोचने लगे कि क्या किया जाए। एक तरफ बबली के घर वाले किडनैपिंग का केस कर दिए, दूसरी तरफ खाप पंचायत ने मौत का फरमान जारी कर दिया, तीसरी तरफ बबली के घर वाले उन्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। सोचते सोचते 1.5 महीना बीत गया और 15 जून 2007 को ये चंडीगढ़ कोर्ट में गए।
कोर्ट में जाकर इन्होंने जज से कहा, मेरा नाम मनोज है और ये बबली है। हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। हम दोनों बालिग हैं। शादी इस फला मंदिर में की है और ये रही फोटो। पंडित जी भी इसके गवाह हैं। कोर्ट ने इनसे पूछा, फिर क्या दिक्कत है? मनोज ने कहा, बबली के घर वाले मुझे और मेरे परिवार पर बबली के किडनैपिंग का आरोप लगाया है। इस पर बबली बोली, हम दोनों अपनी मर्जी से घर से भागे हैं। हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर ली और साथ में रहना चाहते हैं। बबली ने आगे कहा, मेरे घर वाले मुझे और मनोज को जान से मारने के लिए खोज रहे हैं। जज ने इनकी परिस्थिति को समझा और इस शादी को लीगली एक्सेप्ट कर लिया। फिर इनकी रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया और 5 पुलिस वालों को हथियार के साथ इन्हें सुरक्षा देने की मांग की। कोर्ट के इस फैसले से बबली और मनोज बहुत खुश हुए। अब इन्हें लगा कि कोर्ट और पुलिस इनके साथ है तो इन्हें किसी का डर नहीं। इसलिए दोनों ने सोचा कि अब अपने गांव जाकर अपने परिवार का आशीर्वाद लेना चाहिए। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ख्वाब पंचायत के सामने पुलिस प्रशासन की भी नहीं चलती। अब ये बेफिक्र होकर कैथल जाने वाली बस पर बैठ गए। उस बस में 5 पुलिस वाले भी साथ बैठे हुए थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगी, एक एक करके पुलिस वाले उतरने लगे। कुरुक्षेत्र तक सारे पुलिस वाले उतर चुके थे। इसके आगे एक पीपली बस स्टैंड पड़ता है। यहाँ तक आते आते मनोज और बबली को भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब ये वापस लौटने का फैसला करते हैं और पीपली बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। वहीं किसी पीसीओ से मनोज अपनी मां को कॉल करता है और सारी बात बताता है, जो भी कोर्ट ने उनसे कहा। इसने आगे कहा कि मां, मैं गांव आ रहा था लेकिन वो 5 पुलिस वाले हमें अकेले छोड़कर कहीं चले गए, इसलिए अब हम दिल्ली जा रहे हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम घर वापस लौट आएंगे। इसके बाद मनोज ने बबली से अपनी मां की बात कराई। बबली ने उनसे कहा, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है, क्या आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? इस पर मां ने कहा, जो हो गया अब उसे बदल नहीं सकते। अब तुम हमारे इस घर की बहू हो और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और जल्दी से घर वापस आ जाओ। मां की ये बात सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो गए और पीपली से दिल्ली जाने वाली बस पर बैठ गए। किसी खबरी ने बबली के घर वालों को खबर दे दी कि मनोज और बबली पीपली से दिल्ली जाने वाली बस पर बैठे हुए हैं। अब क्या था, गुस्से से तिलमिलाए घर वाले इस ओर रुख कर लिए। पीपली से करीब 20 किलोमीटर दूर रायपुर नाम की एक जगह है। बस वहीं तक पहुंची ही थी कि अचानक से एक एसयूवी बस के सामने आकर खड़ी हो गई और बस को रुकना पड़ गया। उस एसयूवी से कुछ 4-5 आदमी उतरे और बस के अंदर आए। इधर उधर देखा और मनोज और बबली को पकड़ लिया। फिर उन्हें बस से घसीटते, जानवरों की तरह मारते पीटते एसयूवी में बिठाया और वहां से निकल गए। इस दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर भी वहां पर मौजूद था और यह सब कुछ होते हुए वो देख रहा था। इन्होंने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर को दिमाग में बैठा लिया। जब यह सब लोग वहां से चले गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस दोनों को ढूंढने में लग गई। इधर एसयूवी में बैठे लोग मनोज को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके शर्ट के बटन वगैरह को तोड़ दिया। ड्राइवर इन्हें किसी सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में लेकर गया। शायद ये पहले से तय था। मनोज और बबली को उस झोपड़ी में लेकर गए और मनोज को एक रस्सी से बांधकर बैठा दिया। फिर ये 4-5 लोग मिलकर बबली को बुरी तरह से मारने पीटने लगे। उसे जहर पिलाने की कोशिश करने लगे। जब उसने पीने से मना कर दिया तो उसे और मारा और जबरदस्ती जहर पिलाकर गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सब कुछ मनोज के सामने हो रहा था। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मनोज के ऊपर क्या बीती होगी। अब बारी थी मनोज की। इसे भी बुरी तरह से जी भर के पीटा। जब इनका मन भर गया तो ये मनोज को एसयूवी के पीछे बांधकर घंटों तक तेज रफ्तार में उसे घसीटा। इसके बाद उसे भी जबरदस्ती जहर पिलाया और गला घोंटकर मार डाला। इन सब से भी इनका मन नहीं भरा और ये मनोज और बबली को बांधकर एक गहरे नाले में फेंक दिए। 9 दिन बाद 23 जून 2007 को कैथल से कुछ दूर नाले में 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई मिली। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस ने निशानी के तौर पर मनोज की शर्ट और बबली की पायल निकाल कर रख ली, ताकि जो भी अपने बच्चों के गायब होने की कंप्लेन करे उनसे पूछा जा सके। इसके बाद पुलिस आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशंस में पूछताछ करने लगी, पता लगाने लगी। तब इन्हें पता चला कि किसी ने किडनैपिंग का केस किया है और किसी ने एसयूवी में मार पीट कर ले जाने वाले लोगों की बात की है। अंत में जाकर लाशों की पहचान हो गई। कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को एसयूवी का नंबर, ड्राइवर का हुलिया वगैरह सब कुछ बता दिया। बाद में पुलिस ने ड्राइवर को भी पकड़ लिया।
अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि मनोज और बबली का कत्ल करने वाले बबली के चाचा, मामा, दोनों भाई और एक चचेरा भाई है। इस कत्ल का ऑर्डर खाप पंचायत से आया था, जिसमें बबली के दादा गंगाराज ने सीधे मारने को कहा था, क्योंकि घर की लड़की भागी थी और ये इज्जत का सवाल था। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें ड्राइवर भी शामिल था। गांव में इसका खूब विरोध हुआ। मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव पड़ने लगा, धमकियां मिलने लगीं। पर अब जिस बात का डर था वो हो ही गया, तो डर किस बात का। करनाल सेशन कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हो गया। 33 महीने बीत गए, 55 सुनवाइयां हुई, 40 से 45 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की गई, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर सबसे आगे थे जिन्होंने एसयूवी को देखा था। एसयूवी के अंदर मनोज के शर्ट के टूटे हुए बटन मिले, बबली की भी कुछ चीजें मिली। ये साबित हो गया कि एसयूवी में मनोज और बबली बैठे हुए थे। 29 मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट में 5 लोगों को फांसी, गंगाराज को उम्र कैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुना दी गई। जिस महिला जज ने फैसला सुनाया उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद उन्हें यहां से ट्रांसफर लेकर पंचकुला जाना पड़ गया। गांव के लोग चक्का जाम करने लगे, हाईवे बंद करने लगे। पुलिस उस गांव में जाने से डरती थी। वहां की लोकल मीडिया भी इनके खिलाफ नहीं बोल सकती थी। एमपी एमएलए भी खिलाफ हो गए तो पक्का था कि अपनी पूरी जिंदगी में ये दोबारा से एमपी या एमएलए नहीं बन पाएंगे। जान से हाथ धोना पड़ेगा वो अलग। मनोज के घर वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें राशन, पानी, बिजली, प्राइवेट सवारी गाड़ी में बैठना सब बंद कर दिया गया। उस गांव के प्रभावशाली लोगों का आदेश था कि जो भी व्यक्ति इनसे बात करेगा, कोई सामान बेचेगा या अपनी गाड़ी में बैठाएगा, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और साथ में उसका भी बहिष्कार होगा। मनोज के परिवार से समझौता करने की कोशिश भी हुई। जितने पैसे बोलोगे देंगे, जहां रहना हो जगह देंगे, नहीं माना तो याद रखना कि तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी पुलिस कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी और बबली के घर वालों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को 25 लाख रुपए में मनोज की बड़ी बहन को मारने की सुपारी दे दी। खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। इस कहानी के मेन विलन थे गंगाराज और उन्हें उम्र कैद हुई थी, जबकि इन्हें फांसी होनी चाहिए थी। इसलिए मनोज का परिवार हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। इस तरफ गांव वालों से 10-10 रुपए वसूले गए ताकि इस केस को आगे लड़ा जा सके। बबली के घर वाले भी अपने लड़कों को बचाने के लिए हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। 2010 में ही इसका फैसला हो गया, जो था फांसी वालों को उम्र कैद, दादा और ड्राइवर बेगुनाह। जब ये केस करनाल सेशन कोर्ट में चल रहा था, तब जज ने उन 5 भागे हुए पुलिस वालों को जो मनोज और बबली के लिए लगाए गए थे, उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया, जिनमें से एक की नौकरी चली गई और बाकियों को छोटी मोटी सजाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो किया। 5 को उम्र कैद, दादा और ड्राइवर बरी। इस केस के बाद केंद्रीय सरकार जागी और खाप पंचायत के पावर्स को इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि देश में केवल कोर्ट ही फैसला कर सकती है। आज भी नॉर्थ इंडिया साइड के छोटे मोटे गांव देहात में खाप पंचायत पूरी ताकत से चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।